दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक हो चुका है दिवालिया। दुनिया में मच चुका है हड़कंप कि क्या आ जाएगा पूरे विश्व में एक बार फिर से आर्थिक मंदी की स्थिति। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, अमेरिका से एक ऐसी खबर निकल के बाहर आ रही है कि दुनिया हड़कंप में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक, जिसको CVB या सिलिकॉन वैली बैंक के नाम से जाना जाता था, उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो दुनिया भर में नए नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को सपोर्ट करती थी, जिसके पास 170 अरब डॉलर जमा थे और इसका प्रभाव भारत से लेकर पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ था। दोस्तों, इसे लेकर चिंता में हैं कई देशे, जैसे कि भारत भी उसमें से एक है। क्या भारत और पूरी दुनिया पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा? क्या पूरी दुनिया में एक बार फिर ग्लोबल मंदी से गुजरना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों, 2008 में एक ऐसे ही घटना वाशिंगटन म्यूचुअल और लेहमन ब्रदर्स का हुआ था, जिसमें एक तरह से आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई थी। चलिए जानते हैं इस सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, आपको बता दें कि सिलिकॉन वैली का प्रमुख कारण यह था कि फाइनेंशियल ग्रुप के द्वारा अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए 2.25 अरब डॉलर के शेयरों को बेचने की प्लानिंग थी। मगर विश्लेषण के अनुसार स्टार्टअप उद्योग में आर्थिक मंदी की स्थिति के कारण बैंकों में निकासी की संख्या ज़्यादा हो गई। मतलब जैसे ही उसके निवेशकों में पता चला कि बैंकर अपने कुछ शेयरों को बेचने जा रहे हैं, निवेशक डरकर अपने हिस्से की पैसे को निकालने के लिए आने लगे। तब से परेशानी की स्थिति शुरू हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब हालत ऐसा हो गया कि FDIC के कंट्रोल में बैंक को देना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, और अमेरिकी प्रशासन के द्वारा सभी ग्राहकों को आश्वासन दिया गया कि उनके अकाउंट में पैसे सुरक्षित रखे हैं और उन्हें वो सही सलामत मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक क्या है। दरअसल दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक का गठन 1983 में हुआ था। यह अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। यह नए नए स्टार्टअप कंपनियों को निवेश के लिए रकम मुहैया कराता था। नए नए स्टार्टअप कंपनियों पर निवेश करता था जो टेक्नोलॉजी पर बेस होते थे। साथ ही दोस्तों, बैंक वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर स्टार्टअप को बैंकिंग सुविधाएं भी देता था। सिलिकॉन वैली बैंक के निवेशक कई तरह के स्टार्टअप पर अच्छा परसेंट दिखाते भी थे। दोस्तों, स्टार्टअप में उनके निवेशक 44% टेक और हेल्थ केयर IPO भी लाए थे। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर 2022 को इसकी संपत्ति 212 अरब डॉलर तक हो चुकी थी। बैंक के ग्राहकों में शॉपिफाई और पिंटरेस्ट जैसे कंपनियां भी शामिल हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं क्या होगा भारत पर इसका असर। दोस्तों, दुनिया में स्टार्टअप पर आंकड़े जुटाने वाले ट्रैक्शन डेटा ने कहा कि भारत में सिलिकॉन वैली के लगभग 21 स्टार्टअप पर निवेश किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा SaaS यूनिकॉर्न स्थित में था। इसके अलावा पेटीएम मॉल, ब्लूस्टोन, कारवाले, नापतोल, शादी, लॉयल्टी रिवार्ड्स और इनमोबी जैसे कंपनियों में इनका निवेश था। इसके बाद भी सिलिकॉन वैली का प्रभाव भारत पर पड़ने से इनकार किया जा रहा है, मगर फिर भी मुंबई के एक कॉर्पोरेटिव बैंक SVC नाम का, जो कि मुंबई में स्थित है, इसके नाम में समानता
और ब्रांड में एक ही जैसे कलर देख उसके कस्टमर कंफ्यूज हो रहे थे और बैंक से जुड़ने लगे थे, जिसके बाद में उनके इस कंफ्यूजन को बैंकर के द्वारा दूर किया गया और पुलिस के हस्तक्षेप से भी बचा गया। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि क्या दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। दोस्तों, फिलहाल दुनिया पूरी तरीके से आर्थिक मंदी से जूझ रही है। इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि हर तरफ कंपनी नए नए स्टार्टअप पर निवेश कर रही है। उस प्रक्रिया में यह एक नेगेटिव साइन आता है। दुनिया के बैंकिंग सेक्टर पर इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश के लिए बैंक और स्टार्टअप कंपनियों के लिए यह प्रमुख तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। दोस्तों, वही चलिए बात करते हैं कि FDIC जो कि उस बैंक को फिलहाल अपने अंडर में लेके रखा है, उसने इसके जुड़े हुए कंज्यूमर और खाता धारकों को क्या सुझाव दिए हैं। दोस्तों, GIC के द्वारा ग्राहकों को आश्वासन दिया गया है कि 13 मार्च को निर्धारित समय पर बैंक खुलेगा और पीड़ित ग्राहकों को उनका पैसा वापस भी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मगर एक परेशानी की बात सामने आ रही है कि 2022 के बाद 175 बिलियन डॉलर जमा किए गए राशि में केवल 89 निवेशकों की बीमा है, % खाता धारकों का ही बीमा। ये आप जान लेते हैं कि FDIC ने क्या बयान दिया है वहाँ के खाता धारकों के लिए। दोस्तों, FDIC के द्वारा ग्राहकों को आश्वासन दिया गया है कि 13 मार्च को निर्धारित समय पर बैंक खुलेगा और विनीत ग्राहकों को उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। मगर दोस्तों, इसमें एक परेशानी की बात यह थी कि 2022 के बाद 175 बिलियन डॉलर जो जमा किए गए थे, उनमें से 89% खाता धारकों की बीमा नहीं है। इससे बड़ी संख्या में खाता धारकों को चूना लग सकता है, मतलब उनको पैसा रिटर्न लेने में प्रॉब्लम हो सकता है और शायद न भी मिल पाए। ऐसे में ग्राहकों की 2.5 करोड़ रुपए तक को FDIC के द्वारा रिकवर किया जा सकता है। ऐसे आश्वासन वहां के खाता धारकों को दिया गया है। क्या लगता है दोस्तों कि सिलिकॉन वैली कंपनी कुछ और तरीका अपना सकती है अपने खाता धारकों को सेटिस्फाई करने के लिए? अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर शॉर्ट और सटीक इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐसे ही ट्रेंडिंग वीडियो को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।